यूपी में दूसरी बार सरकार बनने के बाद सीएम योगी का अवैध कब्जे को लेकर सख्त आदेश, लेकिन इसके बावजूद भी भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि भू माफिया जमीनों को ताल ठोक कर अपना निवाला बना रहे हैं। उन्हें योगी सरकार का बिल्कुल भी भय नहीं है। ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया थाना गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जचौंदा में। जमीन को लेकर फर्जी बहनामे का गंभीर मामला सामने आया है। गांव के निवासी राजू ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कुछ भू माफिया उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। राजू ठाकुर का कहना है कि उनकी मां पूरन देवी ने वर्ष 1992 में मंजू देवी व मालती देवी से उक्त भूमि खरीदी थी। वैध दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं, लेकिन अब कुछ नामजद व्यक्ति जो कथित रूप से भू माफिया हैं, उनकी जमीन को हड़पने की नीयत से फर्जी कागज तैयार कर बहनामा करा लिया गया है। पीड़िता का आरोप है कि यह लोग किसी अन्य भूमि विवाद को आधार बनाकर उनकी पुश्तैनी जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। राजू ठाकुर का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित शिकायत दी है, लेकिन ना तो जांच शुरू हुई है और ना ही किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई हुई है। वहीं पीड़ित ने न्याय न मिलने की स्थिति में उच्च न्यायालय तक जाने की चेतावनी दी है। यूपी क्राइम न्यूज के लिए मथुरा से मुख्य संपादक मनोज सिरोही की खास रिपोर्ट। हमारी माँ ने जमीन खरीदी थी मंजू देवी, मालती देवी, बत्तू देवी से। मंजू देवी, मालती देवी वाली सन 92 में हमारी माँ ने जमीन खरीदी थी, क्योंकि उसी समय दाखला खारिज हो गया था। एक जमीन हमारी माँ के नाम से आई थी, यानी कि 1993 में। 1993 में जो हमारी माँ ने मुक्तारनामा से बहनामा कराया था गोविंदा से, वो जमीन हमारी माँ के नाम आ गई और 23 में हमारी माँ के नाम दर्ज हो गई खतौनी में, जो अभिलेखों में दर्ज हो गई। उसका यानी कि मालती देवी का जो मंजू देवी के सबके हिस्सा अलग अलग हो गए थे। जो बत्तू देवी वाली जमीन आई थी 261 एकड़ था। उस समय हमारी माँ ने 2 साल पीछे यानी 2003 में हमारी माँ ने ओम प्रकाश अग्रवाल को बेच दी थी। हमारी माँ ने 20,000 रुपये में जमीन ली थी बत्तू देवी से, और बत्तू देवी वाली जमीन हमारी माँ ने अग्रवाल को 50,000 रुपये में 2003 में बेच दी। अग्रवाल ने पंकज सप्ताह को जमीन बेच दी अपनी, और पंकज सप्ताह ने अंजलि आशीष को जमीन बेच दी। ये सारे बैनामा उसको पता चली कि बत्तू देवी को ऐसे बात है गोविंदा ने मेरी जमीन बेच दी है, तो उन्होंने सिविल न्यायालय में मुकदमा डाल दिया। तो वो मुकदमा कम से कम 15 साल चला। 15 साल चलने के बाद में मुकदमा वो 2015 में खारिज हो गया। जो जिसकी ज़मीन थी वो ज़मीन उसी के पास पहुंच गई। अब वो जो खारिज हो गया, वो खारिज बैनामा यानी कि जो आदेश थे वो रजिस्ट्री होकर यानी कि तहसील में दर्ज हो गई, तहसील में अभिलेख में दर्ज हो गई। ये सारे बैनामा जो क्रम बाई क्रम 3 बैनामा हुए, ये बैनामा सारे शुरू किए जाते हैं। वही आधार रजिस्ट्री ऑफिस में दर्ज हो गया। अब यहाँ पर एक सचिन ठाकुर है, सचिन और सुरेश, ये 5-7 लोग हैं। आपको बताऊँ मैं, इन लोगों ने फर्जी तरीका से तहसील स्तर से मिलकर जमीन का उसका बैनामा करा लिया है। ये दिखाती हूँ कि ये जमीन 1992 की जमीन है, और 92 की हमने पूरन देवी के से बैनामा कराया है। जबकि जो बैनामा पूरन देवी ने इनको बैनामा किया थे, वो सारे बैनामा कोर्ट द्वारा, सिविल न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए गए हैं। अब आपने इसको लेकर शिकायत नहीं की गई? इसको लेकर हमने एसएसपी महोदय को शिकायत की है, और डीएम महोदय को शिकायत की है, एसडीएम महोदय को शिकायत की है कि हमारी जमीन को यानी कि हमारे 2 हिस्सा थे, वो उन हिस्साओं को जबरदस्ती से दावने की कोशिश कर रहे हैं। जो सचिन ठाकुर है और प्रभावशाली आदि मथुरा में आपको बता दूँ। कौन सा गाँव आपका? जी, कौन सा गाँव है? ये गांव जचौंदा की जमीन है। गांव जचौंदा का मामला है। ये विगत वर्षों से मुकदमा चला था। मुकदमा हमारी मांग हार गई, तो सब बैनामा खारिज हो चुके। खारिज बैनामाओं को तहसील से स्तर से मिलकर इसने पुनः बैनामा दोबारा कर दिया है, जो कि हम अपनी जमीन पर इस समय काबिज हैं। 2004 से हमारी यानी कि आवास बना हुआ है, होटल बना हुआ है, और हमारी जो यानी कि बच्चों की परवरिश के लिए अपने मकान दुकान बने हुए हैं। अच्छा, आपने शिकायत की अधिकारियों को, तो क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला कि एसडीएम महोदय ने हमसे कहा कि भाई इनने दाखला खारिज गलत तरीका चला लिया है, तो आप नायब तहसीलदार के यहाँ पर डालिए और उसको शुद्धिकरण कराइए अपना।